रक्षा करेंगे, जय गुरुदेव। अल्लाह की आगम लखाएंगे, जय गुरुदेव। 84 नरकों से बचाएंगे। जय गुरुदेव। इसीलिए प्रेम से बोले जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगा भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, मांस मच्छी अंडा छोड़ो, शाकाहार से नाता जोड़ो, रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे, जीवों पे दया जो करता है वही प्रभु का प्यारा है, रूहों पे रहम जो करता है वही प्रभु का प्यारा है। या महात्मा ने संदेश कब्रिस्तान नहीं है पे, आने वाला समय खराब, बंद छोड़ो मांस शराब, एक कट्टी जीवे करे पुकार, बंद करो यह अत्याचार, कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो न क्या पाप, पशु पंछी क्या इंसान, सबका जीवन एक समान, जीव मारने का सजा मिलेगा, नरकंडे फिर नहीं मिलेगा, या महात्मा ने संदेश कब्रिस्तान नहीं है बे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी, पैर छूकर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अर्जी है आगे हम जय गुरुदेव। बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे मंगल जगह पे धन्य हो आप लोग, मालिक की अपार दया कृपा आप सब पे बना रहे। जो मालिक से प्रार्थना विनती मैं बार बार करता हूँ कि हे स्वामी ऐसी जीवों को सदा के लिए आप कल्याण कर देना, जिनको 84 और इसमें लोग बताना, ये प्रार्थना मालिक से सदा के लिए मैं करता रहता हूँ और आप लोग यही दुआ दया मांगते रहना। बड़ा भाग्य है जो ऐसी भूमि में आज हम लोग बैठे हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे शबरी माता ने मंदंग ऋषि गुरु के कहने पर एक स्थान पे बैठी थी, उस स्थान का दर्शन करते करते जिनको साक्षात भगवान मिल गए, ऐसे इस स्थान का दर्शन किए आप जहाँ गुरु की आश्रम हो। अब वहाँ की शोभा वर्णन करने भर का नहीं होता है, क्योंकि वेदों में लिखा गया है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। यानी आज समझो एक तीर्थ में स्नान कर रहे हो जहाँ महात्मा की आश्रम हो। आश्रम का मतलब जहाँ कोई शर्म ना होता हो, आश्रम का मतलब जिसकी जीव आत्मा शरण पा गया हो उसका नाम आश्रम होता है। यानी जो जीव आत्मा को जहाँ शांति मिलता है उसी का नाम आश्रम होता है। बाकी आश्रम नहीं होता है, बाकी संसार मुसाफिर खाना होता है, लेकिन जहाँ जीव आत्मा को शरण मिलता है उसे आश्रम कहते हैं। तो जहाँ संत की पांव पड़ जाता है वो तीर्थ कहते हैं। तो धन्य है आप लोग ऐसे स्थान पर आए जहाँ पर बहुत बड़ी, इसका वर्णन करने भर का नहीं। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ पूरा नहीं हुआ, नहीं बजा घंटा, तब उसमें क्या किया गया कि अरे भैया, धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा हे प्रभु, अरे लाखों करोड़ों को खिला डाला मैंने और तमाम से ऋषि मुनि योगी योगेश्वर खा गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। क्या कारण है? हरे कहा महात्मा धन्य हो, खिला तो सबको दिए लेकिन महात्मा नहीं खाए। एक भी महात्मा, एक भी अगर महात्मा खा लिए होते तो अपने आप से घंटा बजता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा धन्य हो महाराज, इतने लोग को हमने खिला दिया, अभी कहाँ महात्मा मिले। कहा आप खिला तो दिए लेकिन महात्मा नहीं मिले।
हमने साधु खिला दिया, लोग कहते हमने संत को पवा दिया, लोग कहते तमाम से जोगी बैरागी को भोजन करा दिए। धन्य हो। महात्मा किसे कहते हैं? हरे जिनका महान आत्मा हो और परमात्मा से मिल गया हो उन्हें महात्मा कहते हैं। और इन्हें महात्मा नहीं कहते हैं कि जो जटाजूट, दाढ़ी बार, कपड़ा गेरू बस्तर, सरसा कमंडल, नाना प्रकार की पोशाक बनाने वालों को साधु नहीं माना जाता है। गोस्वामी जी रामायण में एक लाइन लिखते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, सार सार को कहिए थोथा दे उड़ाव। यानी महात्मा उन्हें कहते हैं जो अपने अंदर से सारी हलुकपना उड़ा दिया हो। क्या चीज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नाना प्रकार की बकवास खत्म, यानी हल्कापन उड़ गया, ओजन रह गया। ओजन किसे कहते हैं? अरे सार उसे कहते हैं जो ओजन हो, उसे ओजन माना। इसलिए वही चीज को रखते हैं, उनका नाम क्या होता है? महात्मा। और बाकी ऐसे नहीं महात्मा। फिर गोस्वामी जी दूसरा लाइन लिखते हैं, लोग कहेंगे रे भाई ये हम चंदन लगा लिए तो क्या महात्मा नहीं है? ये रूप तो महात्मा का है, हमने कपड़ा पहन लिया तो ऐसे महात्मा भी पहनते हैं। लेकिन इस लाइन से काट दे महात्मा ने। फिर क्या कहा? उभये अंत ना हुए निबाहु, कालने मजस रावण राहु। ये भैया, अरे सीता जी का हरण करते समय रावण भी साधु का रूप धारण किया, लेकिन काम क्या किया? सीता जी को चुरा लिया। तो नतीजा क्या आगे लिखा गया? उत्तम कुल पुलिस करनाती और शिव बिरचत पूजौ बहु भांति, एक लख पूत सवा लख नाती, जय रावण घर दिया नवाती। यानी पूरा संक्षेप हो गया। गोस्वामी जी ने कहते हैं कि जो भक्त बनकर ऐसी धोखाधड़ी करेंगे वो मारा जाएंगे। दाढ़ी का कोई लाज नहीं रखेगा, टीका का सम्मान नहीं करेगा, गेरू बस्तर का आदर नहीं करेगा, सरसा कमंडल का मान नहीं करेंगे, अवश्य मारा जाएंगे। काल ने क्या काम किया? हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और वहां बैठकर राम 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 माला जप रहा था। हनुमान जी से कहा, अरे बच्चा अब तुम गुरु दक्षिणा ले लो हमसे और उसके बाद में यहाँ जल ले लो, नाम दान आपको दे देता हूँ। प्यासा थे, भक्त को देखकर तो भक्त जाते। हनुमान जी ने कहा अवसर बड़ा बढ़िया है, अरे जाना धौलागिर पर्वत पर लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा जल ग्रहण कर ले। महात्मा मिल गए और राम नाम जपने वाले जब मिल गए तो मिलना तो जरूरी है। ललायत होके उतर गए। सरकार जल पिला दीजिए, का बैठ जाइए, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। हनुमान जी ने कहा धन्य हो जो दर्शन मिल गया। अब उसके बाद तालाब में भेज दिया, स्नान करके आओ, नाम दान दो। जब वहाँ गया तो उसकी स्त्री यानी उसमें जल बना दिया था और वो समुद्र बना के फेंक दिया था। अब जब वो आके मगरमच्छ बन के हनुमान जी को काटी, तब उसने गला को फाड़ दिया। तब उसने अपने दिव्य रूप धारण कर लिया स्त्री का। कहा, हे कपिराज, आप सोचिए ये राक्षस, ये कोई संत नहीं, ये छलने के लिए आ। कहा, देवी कैसे हुआ? कहा, हम दोनों, ये देव था, मैं अप्सरा थी और दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम दोनों राक्षस हो गए थे। लेकिन आपकी दया दृष्टि से अब हमारी जानो परंपार हो गया और ये घोर राक्षस है, इसके चक्कर में मत पड़ना, आप उसी हिसाब से इसकी व्यवस्था करना। कहा, जाओ देवी, मैं जा रहा। जब वहाँ पहुँचे तब ये राम 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 देखा हनुमान जी का धन्य हो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? पहले गुरु दक्षिणा लीजिए और पीछे नाम दान मुझे दीजिए। कहा, अरे भैया ये नियम कहाँ से लागू? कहा, यही तो नियम लागू है।
पहले दक्षिणा ले लो, बाद में नाम दान दे देना। अब क्या काम किए, कहा ला बच्चा क्या देते हैं, पाँव पकड़े और जब उल्टे पलटे तो कहा रे ये क्या, कहा यही तो दक्षिणा है। अब मैं समझ गया तू कपटी राक्षस है, काल नेमी। तब तक अपनी असली रूप प्रकट करके भिड़ गया। अंत में नतीजा क्या हुआ, राहु ने देवता का रूप धारण करके अमृत सज्जुग में पिया था तो क्या किया, गर्दन कटवा लिया। माफी चाहता हूँ कि भक्त होते हुए गलतियां करेंगे तो सजा जरूर मिलेगा। इसलिए गुरु शरण में जो आ जाते हैं उनकी गलतियां माफ कर दिया जाता है। कब तक, ध्यान से सुनना बॉस, पढ़ाई ऐसी ऐसी बाकी है जो कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। एक बार गलती हो गया उसे इंसान कहते हैं। मान लो आपसे गलती हो गया, गुरु भी जानते आप भी जानते हो तो माफ, लेकिन दोबारा गलती जानबूझकर करते हो तो आप शैतानी काम करते हो, अब इंसान से बदल दिया। तीसरा अगर गलती करते हो तो हैवान का काम करते हो, आप हैवान हो। चौथी गलती करते हो तो पक्का बेईमान हो, और बार बार गलतियां करते हो तो सीधा पाकिस्तान हो। इसलिए आप अपने आप को विचार करके और रोना के बाद में घंटा नहीं बजा, बड़ा योगी योगेश्वर को खिला दिए भोजन पानी। किसने कहा, कोई साधु नहीं खाया। कहा सरकार वो कहाँ है, कहा चले जाओ, एक महात्मा इस समय धरती पर है, एक महात्मा। कहा वो कौन, कहा वो सुभद्र ऋषि। वो क्या काम करते हैं, सूप बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, जीवित रहते हैं, उसी उनका रोजी रोटी चलता है। कहा सरकार वो कहाँ है, कहा चले जाओ फला जगह पर है। भीम ने कहा मैं जा रहा हूँ, सुभद्र ऋषि को लेके आऊंगा। जब भीम पहुंचते हैं उनके पास तो कहा महाराज अरे चलो भोजन कर लो, आपका जो निमंत्रण है और तमाम लोग भोजन प्रसादी पा लिए, आप यहाँ बैठे हैं, चलिए। अरे कहा भैया हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम जानते कैसे, ये जानते हैं। कहा मुझे क्या पता कैसे, तो कहा हमें जो 100 यज्ञ का फल चाहिए, 100 यज्ञ का फल पकड़ो कि 100 यज्ञ जो हमको मिल जाए हम चल देते हैं। तो कहा सरकार 100 यज्ञ करेंगे, हाल है तो कहाँ से मिल जाए, तो कुछ नहीं हमारे पास यज्ञ है, तो आप चलिए। तो कहा नहीं जा पाएंगे। अरे कहा नहीं जाओगे तो हमारा नाम भीम है, अभी हम उठा ले जाएंगे। अरे कहा बच्चा धन्य हो, आपके ताकत का मैं सराहना करता हूँ, तो यही हमारी माला उठा दीजिए और चल देते हैं। अब जब वो माला पकड़ने के लिए गए तो तमाम से ताकत लगा लगा के भी बिल्कुल पसीना उतर आया, मूर्छा आने लगा, माला हिल नहीं रहा है। गुरु महाराज ने कहा बस बच्चा शांत हो जाओ, थक जाओ। अरे ये जागर का काम नहीं है जहाँ ताकत दे रहे हो आप, यहाँ यज्ञ के काम है। भीम भाग गए। जब भीम चले गए तो घर पे जाके कहा कि वो 100 यज्ञ मांग रहे हैं, अब उनको लाने वाला कौन है, तो घंटा बजने वाला नहीं है। उसी समय द्रौपदी वही आई थी और उसने अपने सासू से कहा कुंती से कि हे माँ, यदि अगर आप आशीर्वाद दे दें तो हम महात्मा को बुला लाएं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब इनकी लीला देखो, अभी ये आ रही हैं, इनके पास 100 यज्ञ कहाँ होगा। कहा माँ हम चले जाएंगे, बुला लाएंगे। कहा ठीक है जाओ। चप्पल निकाल दी नंगे पैर से और विनय करती हुई महात्मा के पास गई, लेकिन किस बिना पे, पहले सत्संग सुनी थी। शब्द में ऐसी मार है जहाँ लाचार होना पड़ता है, क्योंकि अरे जहाँ जब उसकी जवाब मिल जाएगा तो आपको शांति होना पड़ेगा। जब वहाँ पहुंची तो दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने हाथ उठाए और कहा सुहागवती हो देवी, बताइए क्या हाल है। कहा सरकार आपको बुलाने आई हूँ, भोजन कर लीजिए, हमारे कुटी पे चलकर ये प्रार्थना करने हम आपके चरणों में आई हूँ और आप चलिए। कहा बेटी चलने का तो कोई बातें नहीं, लेकिन 100 यज्ञ का फल जब मैं पाता हूँ तो चलता हूँ। कहा धन्य हो सरकार, अब ये मैं किया तो कुछ नहीं हूँ, कभी कथा नहीं सुनी हूँ, यज्ञ नहीं की हूँ, पूजा
लेकिन सत्संग में महात्मा जी सुनाए हैं कि जो महात्मा से मिलने के लिए जाते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन जग समान। तो हे सरकार, अगर ये लेखक सही हो तो आप दया कर दीजिए, क्योंकि जब एक परख बढ़ाने से 1 कोट जग का यानी करोड़ों जग का फल होता है, तो आप 100 जग के का 1000 का ले लो, उसी में से बांटिए, दया कर दीजिए। तब तक वो माला उठाए और चल दिए। तो ये दया महात्मा का होता है कि जब शब्द मिल जाता है तो सत्संगी के अंदर वो पावर होता है कि बिना कुछ किए मिल जाता है। इसमें क्या महात्माओं ने कहा, सब कुछ होता है कुछ नहीं करने पर, और कुछ नहीं होता है सब कुछ करने पर। तो जो कुछ नहीं, केवल आपको भटकना नहीं है। गुरु का कहना क्या है कि भव सागर भरमो नहीं, कर लीजिए विश्वास, निश्चय करके मान लो, तुरंत उतारो पाप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महात्मा के खाते हुए घंटा बज गया और जग पूरा हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो ठीक, चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना काम कर लिए। जय गुरुदेव। खाते में कहाँ घंटा बजा। चलो चरण छू लो सब लोग भाई। अच्छा कोई बात नहीं।